हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब ट्रिक्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो यार, जैसे लिखा हुआ है यार, आपको निकालना है, ठीक है। मान लीजिए आपको निकालना है 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 12 का आपको क्यूब निकालना है। तो आपको सबसे पहले देखिए मेथड क्या है, सिंपल सा मेथड है, उसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये नंबर इसको मान लेते हैं ए है और ये नंबर बी है, ठीक है। तो अब आपको समझिएगा, पहले क्या करेंगे, ए का क्यूब करेंगे। तो ए का क्यूब यानी 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर 2 स्पेस छोड़ के यहाँ पर, ठीक है, बी का क्यूब करेंगे। तो बी का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब समझिएगा, अब अगले स्टेप पे देखो रहा, ए इंटू बी करेंगे, यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब याद रखना है, तो जो ये इसको बोल सकते हैं ए बी, तो ए बी का मल्टीप्लाई फिर से किस में करेंगे, ए पे करेंगे, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 2, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। 2 इंटू 1 2। फिर ए बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब बी से करेंगे। तो कितनी वैल्यू आई है, 2, 2 2 जा 4। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप पे करना क्या है, अगले स्टेप आपको करना है इस नंबर का डबल कर लेना है। तो 2 का डबल कितना होता है, 4, 4 का डबल कितना होता है, 8, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लेना है इसको, 8, ठीक है। यहाँ पर हमेशा 1 डिजिट ही आएगी, ठीक है। 8 4 12, यहाँ 12 आ रहा है तो एक कैरी क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 4 2 6 1 7, ठीक है। और एक 1728 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने देखा कितना इजी वे में सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको क्यूब निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह लेते हैं 13 का क्यूब लेते हैं। चलिए देखते हैं 13 का क्यूब, देखते हैं 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 13 का क्यूब निकालना है आपको, तो बस सिंपल सा यार, इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इसको ए मान लिया, इसको बी, तब ए का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। ए का क्यूब, ए की वैल्यू 1, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 प्लेस छोड़ देना है इधर इधर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, बी का क्यूब करना है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 3, बी की वैल्यू आपकी 3। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। तो आपको यहाँ पर रखना है। यह समझ में आ रही है। अब समझिएगा, हम लोग ए बी निकाल लेना है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू बी, यानी 1 इंटू 3 3, ठीक है। तो जो ए बी की वैल्यू आएगी, पहले ए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसको यहाँ पर रख लेना है। अब जो ए बी की वैल्यू कितनी आई थी मल्टीप्लाई करने पे, ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अब ए बी का मल्टीप्लाई किस पे करना है, बी पे करना है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। ए बी की वैल्यू 3 है भाई, मल्टीप्लाई करने पे 3 आ रहा है, और बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। फिर मैंने आपको बताया था 3 का डबल कर लीजिए, 3 दूनी 6, 9 का डबल कितना होता है, 18। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको बोला था कि सिंगल डिजिट लेनी है आपको, ठीक है। तो सिंगल डिजिट लेंगे तो ये क्या आएगा, केवल 7 आएगा, यहाँ पर 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 2 होगा, यहाँ पर कैरी चला जाएगा, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे 18 9 27 तो 29, ठीक है। तो 29 आएगा। तो 29 में आपको क्या रखना है, 2 इधर रखना है, और 9 इधर रखना है, और 2 कैरी चला जाएगा। तो 6 3 9 2 11, फिर से 11 आएगा। तो 1 आपको यहाँ रखना है, 1 चला जाएगा कैरी। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 21 97 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं हम लोग अपना 25 का क्यूब निकालते हैं भाई। 25 का क्यूब देखते हैं यार, 25 का क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, ए का क्यूब, ए की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। फिर 2 स्पेस आपको छोड़ने हैं। बी का क्यूब करना है, तो बी का क्यूब कितना है, 5। बी का क्यूब, बी की वैल्यू है 5, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। यह समझ में आ रही है। फिर ए बी की वैल्यू आएगी आपकी 10। तो ए बी का पहले इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 10 दूनी 20। फिर ए बी का बाद में इसमें बी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक, बाद वाली वैल्यू 10 5 50, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इसका 2 गुना करना है। 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 40। 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 40। अब 50 का 2 गुना करेंगे तो 100, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था आपको केवल सिंगल डिजिट लेनी होगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे 5, ठीक है। अब ये 12 क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 150 और 12 162, तो 162 में देखो 162 आएगा, तो आपको केवल क्या लेना है, 2 लेना है, और ये जो 16 होगा यहाँ पर आपको कैरी कर देना भाई, ठीक है। अब क्या होगा, 40 20 60 और 16 76, तो 76 में क्या करना है, 6 रखना है हमको और 7 को कैरी कर देना है, तो 8 7 15, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 15,625। तो बहुत ईजी मेथड है, इसको आप, ठीक है, ये समझाने में टाइम लग सकता है, बाकी आप जब सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी आपका ये सॉल्व हो जाएगा क्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 27 का क्यूब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 27 का क्यूब देखते जाना, 27 का क्यूब, ठीक है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब आपको समझ में आ चुका होगा, तो पहले क्या करना है, ए का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 2 स्पेस छोड़िए। अब बी का क्यूब यानी 7 का क्यूब कितना होगा, 343, ठीक है। आपको 9 तक की क्यूब तो याद होनी चाहिए ये, ठीक है। अब देखिए रहा, अब ए बी का मल्टीप्लाई कितना होगा, 7 दूनी 14, तो ए बी जो आता है वैल्यू पहले इसमें करते हैं ए पे, तो 14 दूनी 28, फिर ए बी की वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं बी पे, 14 सत्ते 98, फिर 28 का दोगुना कितना होगा, 56, और 98 का दोगुना कितना हो जाएगा भाई, देखो रहा, 2 8 16 और 2 18 19, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था सिंगल डिजिट लेनी है भाई, सिंगल डिजिट, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या रख लेंगे, 3। अब ये 34 होगा, वो क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा। 34 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कैरी। अब देखो 8 4 12 और 6 18, तो 18 आप यहाँ रख लो। अब ठीक है, यहाँ पर एक कैरी गया, तो 3 1 4, 4 9 4 13, 13 और 19, ठीक है। 13 9 कितना हो गया, 22, और 2 1 3, ठीक है। तो 32 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैरी चला जाएगा, तो 8 2 10 6 16, तो 16 यहाँ पर 6 इधर आ जाएगा, इकाई का अंक, ठीक है। और एक कैरी गया, 3 1 4 2 6 5 11, 11 इधर चला जाएगा कैरी, 11 8 19, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 19,683। चलिए देखते हैं 53 का क्यूब देख लेते हैं भाई। 53 का क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। तो ए का क्यूब यानी ए की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। बी की वैल्यू 3, 3 दो स्पेस छोड़ना है, बी का क्यूब कितना होता है, 27। बी की वैल्यू है 3, 3 का क्यूब कितना होगा, 27। अब मैंने आपको बताया था ए बी का मल्टीप्लाई, तो ए बी कितना आएगा, 5 3 15, तो 15 पहले इसमें मल्टीप्लाई करना है, 15 5 75, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, 15 3 45। अब आपको क्या करना है, इसी नंबर का 75 का 2 गुना, तो कितना होगा, 150। इसका 2 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, इसका हमें केवल सिंगल इकाई का अंक लेना है, हमें केवल इकाई के अंक लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक के आखिरी स्टेप पे तो सब ले लेंगे, ठीक है। तो ये 7 हो गया, 2 कितना हो जाएगा, कैरी, तो 5 2 7, तो फिर ये इधर आ जाएगा, 9 4 13, ये 9 4 13 आएगा जोड़ने पे, ये कहाँ चला जाएगा, कैरी हो जाएगा, 5 3 8 0, तो फिर यहाँ से इकाई का अंक 8 आ जाएगा। अब बाकी जो बचेगा कैरी, 7 1 8 5 8 15 8 कितना हो जाएगा, 23, 23 कितना हो जाएगा, कैरी, तो 125 और 23 कितना होता है, 148। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 148 877। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 का क्यूब। देखते हैं ना भाई 67 का क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, ठीक है। तो ए का क्यूब कितना हो, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 2 स्पेस छोड़ लेना है, 7 का क्यूब 343। यह समझ आ रही है। अब ए बी का मल्टीप्लाई दो करें, ए बी का मल्टीप्लाई कितना होगा, 42, ठीक है। अब 42 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसमें 6 में, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 1 25, ठीक है। अब 42 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 1 29, ठीक है। अब क्या करना है, दोगुना करना है भाई बीच वाली वैल्यूओं का। तो 252 का दोगुना देखो हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5। इसका दोगुना करेंगे, 2 चौको 8, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है।
अब यहाँ पर केवल इकाई अंक लेना है, तो यहाँ पर इकाई अंक देखो रहा, यहाँ पर इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इसमें इकाई अंक, ये 34 कहाँ चला जाएगा कैरी, तो यही इकाई के अंक होंगे, इनको जोड़ने पे आएगा, तो इसको यहाँ पर रख देंगे, 4 4 8 8 16, तो 6 आ गया। अब एक कैरी गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ के रख लेंगे, ठीक है। तो एक कैरी आपका चला गया था, तो 3 1 4 9 4 13 8 21, ठीक है। 2 कैरी गया, 2 2 4 5 9, तो ये 91 पूरा यहाँ पर कैरी चला जाएगा। 4 2 6 1 7, तो ये 7 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इकाई अंक है, ये इकाई अंक, ये इकाई अंक है, तो ये पूरा जुड़ के इधर आ जाएगा, ठीक है 7। अब देखो रहा, अब ये जो बचेगा, ठीक है, जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है वो इकाई अंक था। अब ये देखो 9 5 14, ये सीधा ऐसे जोड़ो, 50 और 25 कितना हो गया 75 9 84, ठीक है। तो 84 कहाँ चला जाएगा, कैरी चला जाएगा, तो इनको जोड़ोगे तो अब इसको हम लोग, ठीक है, पूरा रख लेंगे। 216 84 कितना होगा 290, ठीक, सॉरी 300 हो जाएगा, तो 300 763 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इस अब आप क्या कर सकते हैं भाई, इससे किसी का भी, ठीक है, क्यूब निकाल सकते हैं आप, जितनी भी संख्या आ जाए 2 3, ठीक है। फिलहाल टू डिजिट मानने हैं, ठीक है। 3 डिजिट में करना है तो फिर आपको जैसे 125 लिखा हुआ है, ठीक है, 125 का क्यूब निकालना है, तो यार इसको ए मानना पड़ेगा, इसको बी मानना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। फिर 12 क्यूब आपको याद होना चाहिए, 12 क्यूब 1728, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा शॉर्ट ट्रिक पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।